इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिंदी में पुरुष जनन तंत्र कहते हैं। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट टेस्टिस होता है और इसकी संख्या 2 होती है। ये जो पेनिस होता है वह केवल यूरिन और स्पर्म यानी पेशाब और शुक्राणु को बाहर निकालने का काम करता है। पेनिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट नहीं है, इसका मेन पार्ट टेस्टिस होता है। अगर ये टेस्टिस नहीं होता तो मेल फीमेल की ओर एट्रैक्टिव ही नहीं होता, और अगर एट्रैक्टिव ही नहीं होता तो फिर जनन की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होती। देखिए, मेल में टेस्टिस की संख्या 2 हो गई। अब ये जो टेस्टिस की हल्की सी ऊपरी परत होती है उसे कहते हैं एपिडिडमिस, यानी एपिडिडमिस को हिंदी में आदि वृषण कहते हैं। लेकिन मेन काम तो टेस्टिस करता है, टेस्टिस को हिंदी में वृषण कहते हैं। अब देखिए, ये जो एपिडिडमिस होता है इसका काम टेस्टिस को सुरक्षा देना होता है। टेस्टिस में एक प्रकार के हार्मोन्स निकलता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इनमें बदबू ज़्यादा रहता है, यानी जब भी किसी लड़के का टेस्टोस्टेरोन निकलता है तो उसका आवाज़ भारी होने लगता है, दाढ़ी मूंछ आने लगती है। यानी पहली बार जब 12 से 13 साल के लड़के में स्पर्म निकलता है तो ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। टेस्टिस में सबसे मेन बनने का काम करता है वह स्पर्म। स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट होता है और ये एक बार में 7 ml स्पर्म बनना चाहिए। अगर 7 ml से कम स्पर्म बनता है तो वह लड़के पैदा होंगे ही नहीं। इसलिए एक मेल में 7 ml स्पर्म बनना ही चाहिए। टेस्टिस का सबसे जो बाहरी हिस्सा होता है उसे कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम टेस्टिस को सुरक्षा देता है। इसका मेन काम है स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर को कम कर देना। हमारे बॉडी में टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन स्पर्म बनाने के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। यानी 30 या 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही स्पर्म का निर्माण होता है। इसलिए स्क्रोटम शरीर से बाहर निकला रहता है और ये टेम्परेचर को कम करता है। हमें पता है टेस्टिस में ही स्पर्म बनते हैं। टेस्टिस में तो स्पर्म बनते ही बनते हैं, लेकिन उसको आगे ले जाने का कौन काम करता है तो वह है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस एक प्रकार का नस होता है जो टेस्टिस में से स्पर्म को आगे ले जाने का काम करता है। इसी नस को काट के मोड़ देने को नसबंदी कहते हैं। टेस्टिस से वास डिफरेंस नस जुड़ा रहता है। अगर इसी नस को काट दिया जाए तो स्पर्म तो बनेगा, लेकिन टेस्टिस से आगे नहीं जा पाएगा। स्पर्म टेस्टिस में ही रह जाएगा, जिसके कारण वह किसी महिला के साथ संबंध बनाने के बाद भी वो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसी को पुरुष नसबंदी कहते हैं। अब आता है सेमिनल वेसिकल। ये स्पर्म को एनर्जी देता है और उसे आगे बढ़ाने में सहायता करता है। आपने कभी नोटिस किया है कि यूरिन और स्पर्म एक साथ बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? दोनों को तो पेनिस से ही बाहर निकलना है। यूरिन और स्पर्म एक साथ बाहर इसलिए नहीं निकलते क्योंकि ब्लैडर से जुड़ी यानी मूत्राशय से जुड़ी एक नस निकली रहती है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। मतलब इसको हिंदी में मूत्र मार्ग कहते हैं। इसी यूरेथ्रा को प्रोस्टेट ग्लैंड चारों तरफ से घिरा रहता है। जब यूरिन यानी पेशाब बाहर निकलता है तो स्पर्म वाले नस को बंद कर देता है, और जब स्पर्म बाहर निकलता है तो यूरिन वाले नस को बंद कर देता है। इसीलिए यूरिन और स्पर्म एक साथ बाहर नहीं निकलते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको किसी तरह के डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।